अपने नीलेश ओके नार्वेकर बाकी सब राइट नए राइट। हैं, नए हैं सब। दीपक बोलो। अच्छा हम्म। हाँ, काफी दिनों बाद आया सर, जस्ट अभी टाइम था मेरे पास, लिंक अरे देखा आपका। करोड़पति हो जाने के बाद इंसान को ना टाइम नहीं मिलता है। नहीं सर, ऐसी फिर भी बात नहीं तुम है। बीच में रहते हो कांटेक्ट में, अच्छा है। तुम्हारा नहीं नहीं, एटीट्यूड बात अच्छा है ना, इसलिए तुम्हें पैसा ज्यादा मिलेगा। यस यस, बात वैसी नहीं है सर। एक्चुअली क्या प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहते हैं, तो यहाँ नहीं, जितने लोग हैं, एक मैसेज जरूर दूंगा। 2 साल पहले पूरी लाइफ डिफरेंट थी, और आज लाइफ हाँ। कैसी होगी ये आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आई एम एट द नैनीताल, और हम्म। नागपुर में बहुत गर्मी है, बहुत बढ़िया होटल में मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पर रह रही है। हम्म। तो ये सारी चीज क्यों हुआ, क्योंकि डिसीजन लिया था ऑनलाइन कोच ट्रेनर बनने का। सो काफी बढ़िया चल रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मेरी जर्नी रहने वाली है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और किस हम्म। तरीके से मैं जाऊंगा, तो मैं बताना चाहता हूँ, इट इज अ जर्नी। बस जो जो राजेश सर बता रहे हैं उसे फॉलो करिए एंड सी द मैजिक। इवन 2 साल पहले जितने भी लोग यहाँ पर है, इवन मुझे जूम भी नहीं ऑपरेट करना आता था। फेसबुक ऐड डालने की बात तो बहुत दूर की है, फनल बनाने की बात बहुत दूर की है। बट राजेश सर ने हमेशा डंडा लेकर पीछे खड़े रहे, और हमेशा डांट फटकारते हुए मुझे और निशा को आज इस काबिल उन्होंने बनाया। और मजा आ रहा है राजेश सर, बढ़िया लग रहा है। और नहीं, इट्स आगे नॉट अबाउट द बढ़ोगे। मनी। मजा इसलिए आ रहा है कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, टीम बड़ी हो चुकी है। इवन सिद्धार्थ सर के करोड़ क्लब में भी हम आगे, उनका भी एक प्रोग्राम में गए थे, और कम से कम 50 से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड हुए, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और अभी हाँ। ब्लेयर सिंगर से भी मिलने जा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट मंथ में प्रोग्राम है। तो बस सर बढ़िया चल रहा गुड। नहीं, है। तुम्हारा नेचर जी अच्छा सर। है कि तुम भूलते थैंक यू। नहीं हो इन लोगों को। बहुत सारे लोग क्या होता है कि भूलते हैं, है ना। यस। पेड़ को जो भूलता है वो पेड़ टिकता नहीं है, दीपक, राइट है सर। ना। राइट और राइट। लेकिन तुम्हारी जड़ें मजबूत है, तो थैंक हमारा यू। आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ओके, आगे नहीं बढ़ोगे सर, तो। आपको अभी भी पता नहीं होगा, बट जब मैं शुरुआत था, तो आपने, सागर सर ने, और जो भी बाकी और भी लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। और हम्म। इस इंडस्ट्री में सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। बट अभी मैं नहीं आ पाता, उसके लिए ऑलरेडी माफी चाहूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बिजी कंटिन्यूसली हो ना, अभी अभी इस बहुत समय भी शेड्यूल सर टाइट अपने रहता है। 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक हम्म। निशा का जस्ट अभी प्रोग्राम एंड हुआ, मनी रिचुअल्स का, एनआरसी का जस्ट आज वेबिनार हुआ, और आज हम्म। एटीसी भी था। बट जिम कॉर्बेट में जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो रहा है वहां पर थोड़ा यहाँ बारिश वगैरह बहुत हुआ और तूफान आया, तो नेट नहीं मिल रहा है, तो इस समय कैंसिल हुआ। तो मुझे आपका लिंक दिखा, मतलब चलो आज चलते हैं। आज बहुत दिनों के बाद लिंक डाला मैंने। यस अभी सर, मैं यस। एक्टिंग का वर्कशॉप ले रहा हूँ ना, हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके और ओके। पहले क्या करते थे हम लोग कि हर सैटरडे मास्टरमाइंड, बाद में गोल्डन डायमंड, बहुत ये था ना। अभी कम किया मैंने, और वर्कशॉप ही ये अच्छा। करता हूँ। और जिनको वर्कशॉप अटेंड करना है वो करते, जो लोग पहले थे वो ओके। रिफ्रेश हो जाता है। नहीं सर, ऐसे। वर्कशॉप पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग भी जो देखे हाँ, वर्कशॉप अभी पैटर्न। ट्रेंड यार वर्कशॉप पर ही चल रहा है, इसलिए मैं सब लोग को बोलता हूँ कोर्स राइट राइट पीछे रखो, वर्कशॉप ले लो, उसका राइट। रिकॉर्डिंग एज अ कोर्स दे दो। क्या है उसमें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, कुछ रिकॉर्डिंग कोर्स आजकल सर लोगों के पास बहुत पड़े हुए हैं, और लोग देखते नहीं है, टाइम नहीं रहता है। तो यस, जैसे अभी यही मैं बात इंटरेक्शन बोल रहा सेशन था। हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। लाइव जो हैंड होल्डिंग है या लाइव सिखाना है, यही इम्पोर्टेंट। अभी ट्रेंड यही है। अभी 500 राइट रुपए राइट में टेलीग्राम में शेयर मार्केट के 500 कोर्सेस मिल रहे हैं। राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हा, तो कोर्सेस कर। हा, कोणी काय विचारायचं असेल तर विचारा, दीपक जैन करोडपती तुमचे आपलेच मेंबर आहे, फॅमिली मेंबर, त्यामुळे घाबरू नका। हिंदीमध्ये विचारा त्यांना काय विचारायचे ते, लवकर, बिल्कुल पूछ त्यांच्याकडे सकते वेळ हैं नाही आप लोग, जास्त। मैं अभी टाइम है मेरे पास, आप पूछ सकते हैं मुझे। हा, शौकत विचारा, अनम्यूट करून। मराठी में भी पूछ सकते हैं, बट मैं हिंदी में जवाब दूंगा आप लोगों को। अभी कहाँ तक आंकड़ा, कहाँ तक गया है दीपक? सर अभी जस्ट रिसेंटली 2 करोड़ तो क्रॉस हो गया है एवरेज। अभी एवरेज मंथली 20 लाख से 25 लाख तक एवरेजली जा रहा है। हाँ। 5 ट्रेनर है, 5 ट्रेनर हम लोग हैं, साथ में काम कर रहे हैं, और 15 से ज्यादा अपने प्रोग्राम्स चलते हैं। 31 और अभी दिसंबर तक क्या टारगेट किया है तूने, अभी एवरेज तो सर मंथली? 1 करोड़ का टारगेट है।
हाँ 1 करोड़ मंथली होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। 1 करोड़ मंथली तो होना चाहिए। ओके ठीक है, कोणाला काय विचार आहे विचारा फटाफट। हैप्पी लाइफ सर। हाँ बोलिए, अनम्यूट करके आवाज, क्योंकि मैं मोबाइल से हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मैं जीवन वानखेड़े बोल रहा हूँ। जी जी, सर नमस्ते हाँ जीवन जी, हाँ, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। सर मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ आइडिया? किस चीज, क्या चैनल है? यूट्यूब में चैनल है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, ओके, क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइबर क्यों बढ़ाना है आपको? क्वेश्चन इज, सब्सक्राइबर बढ़ाने से पैसा आएगा क्या आपके पास? मेरे सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर है सर, जीवन जी। हाँ हाँ यही सर। दिक्कत अभी है कि जस्ट इन ये लोग को 2 लगता साल है में यूट्यूब से पैसा मिलेगा, यूट्यूब से पैसा यूट्यूब पे, नहीं सर। मैं पूरे लोगों को वही समझाता हूँ, यूट्यूब से पैसा कमाओगे ना सर आप, तो 2 से 5 साल लग जाएगा। 2018 से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 2018 से लेकर तो 2021 तक, राइट, तब तक मेरे माइंड में यही बिलीव था कि यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यूट्यूब पे मैं ज्यादा ग्रो करूंगा, तभी जाकर के मैं बिजनेस कर सकता हूँ। बट दैट इज टोटली अ मिथ एक्चुअली, जो हमारे माइंड में है। बट जब मैं राजेश सर से जुड़ा और बाकी लोगों से जुड़ा, ये मिथ मेरा टूटा। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने से ज्यादा अब पैसा बनाने पर फोकस करो, कोर्स में ज्यादा लोगों को लाने पर फोकस करो, वेबिनार ज्यादा ले लो। वेबिनार ज्यादा लेना होगा, वैल्यू ऐसा देना होगा, कोर्स वैसा बढ़ाना पड़ेगा। देखो यूट्यूब वाली जो जर्नी है ना, इट इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। अभी निशा बहुत अच्छे से कर रही है, निशा जैन नाम से अब देखोगे यूट्यूब चैनल, अभी अच्छा कर रही है। पिछले 1 साल में शायद 8-1000 सब्सक्राइबर शायद बढ़ गए उसके। तो बट टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत करनी होती है उसके ऊपर। बट मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकता हूँ। बट आपको पैसा कमाना है तो जरूर राजेश सर जो बता रहे हैं उसे फॉलो करो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो दीपक सर। ये शौकात सर, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर, हैप्पी लाइफ। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी सर, आपने डिजिटल कोच करके खुद को अपडेट कैसा किया पिछले 2 सालों में? मतलब कौन खुद से को ऐसे अपडेट स्टेज आई? किया, इसका मतलब समझाएंगे, मतलब क्या? मतलब आपने खुद को डेवलप कैसा किया डिजिटल कोच करके? जैसे आपने हाँ बताया कि आपको जूम भी सीधे से आता नहीं था जब चलाता, तो हाँ, अभी अच्छा हाँ। सवाल है। देखो सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कई सालों से था, तो जी मुझे पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम नहीं था, मुझे कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं था। मुझे अब 500 टॉपिक दे तो मैं 1-1 2-2 घंटे में कंटेंट बना सकता। तो ट्रेनर कोचेस को कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को लाना कैसे, ऑनलाइन में कैसे सिस्टम बिल्ड करना, मार्केटिंग कैसे करना, और ऑनलाइन पूरा देखो, ऑफलाइन बिजनेस अलग है, ऑनलाइन बिजनेस पूरा अलग है। तो मैंने अगर देखा जाए तो मुझे एक्चुअली 1000 रुपए कैसे लेना उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं था। एक बार राजेश सर के साथ इंटरव्यू भी हुआ है मेरा, तो जरूर देखना आप, राजेश सर आपको भेजेंगे। तो 1000 रुपए एक पर्सन से कैसे आएगा वो भी कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने गोल बनाया कि मुझे 10,000 रुपए कमाना है, और 750 रुपए मैंने कोर्स का प्राइस रखा था। तब मुझे एक ही चीज आती थी, वीडियो बनाना। नो डाउट बहुत सारी चीज और आती थी, मेडिटेशन, मॉर्निंग रिचुअल, नाइट रिचुअल, हैबिट्स, बहुत सारी चीज, बट मैंने एक पे फोकस किया, वीडियो मास्टरी पर। तो मैंने जब वीडियो के ऊपर प्रोग्राम डाला तो 750 रुपए रखा, और पहले ही वेबिनार में इवन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत लोग नहीं पता होगा। इवन मैं जब राजेश सर के साथ जुड़ा था, राजेश सर को मैंने बोला था कि सर मैं प्रोग्राम, मेरा जब बर्थडे आएगा 12 अगस्त 2020 को, तब लॉन्च करेंगे। सर बोले क्या बात कर रहा है तू, इतना जो आपको बहुत डांटते फटकारते ना, मैंने हर बात को सीरियसली लिया था। उनकी डांट फटकार को, उनकी जो टोन है उसे मैंने नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लिया। सर को मैंने बोला कि ठीक है सर, 1 हफ्ते में ही करता हूँ मैं। तो सर ने बोला कि मुझे डेट बताओ। तो राजेश सर को मैंने बोला ठीक है, काम करते 24 जून 2020 को करते। और आप सभी लोग बताओ, 24 जून 2020 को मेरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ। सिर्फ 750 रुपए रखा था, 5 रजिस्ट्रेशन आए। आई वॉज सो हैप्पी कि यार लोग ऑनलाइन में भी पैसा देते हैं। और जब मैंने वो बनाया तो मैंने फिर उसके बाद नहीं रुके, मैं और निशा कंटिन्यूसली हम लोग प्रोग्राम्स लेते चले गए। तो जो आपका सवाल है, सबसे पहली चीज, हम लोग एनालिसिस पैरालिसिस मोड में रहते हैं। 3 महीना करेंगे, 4 महीने के बाद प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, टाइम है ना। तो मेरे पास क्या है ना सर, ऑप्शन नहीं था, राइट। मेरा बैकग्राउंड बहुत ही लो बैकग्राउंड से मैं निकला हूँ। मेरे जो डैड है बहुत छोटा सा काम करते, आज भी करते होगा, और बताता भी हूँ पब्लिक को। तो मैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं था पैसा कमाने का, राइट। ऑलरेडी मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, लोन था।
उसको चुकाना था, लॉकडाउन लग गया था, तो हमारा ऑफलाइन बिजनेस जो चलता था जहाँ से 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए आ जाता तो वो भी बंद हो गया था। तो ऑप्शन ही नहीं था, तो यही करना था। तो दिन भर राजेश सर रात भर जग कर काम करते। तो मैंने बोला राजेश सर आप इतना मेहनत कैसे करते? तो उन्होंने बोला कि मेरा विजन है। मैंने बोला ठीक है, मैं भी विजन सेट करता हूँ। तो फिर मैं भी 14 15 घंटे काम करने लगा और बस एक ही चीज फॉलो किया, जो बताया जा रहा था, जितना मिल रहा था, जैसा आता था, जितना आता था वहां से शुरू कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले पूरा कोर्स बना लेता हूँ, पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सब कुछ तैयारी, ऐसा नहीं। जितना आता है वहां से शुरू करो। कस्टमर को इससे कोई मतलब नहीं है आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितने फॉलोवर है आपके पास, किस लैंग्वेज में आप बात करते हो। पीपल डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग। पीपल जस्ट नीड वन थिंग, क्या आप उनकी कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हो क्या? दैट्स इट। तो शायद मैंने आपके जवाब आंसर दिया होगा शौकत जी। थैंक यू। यस, बढ़िया नेक्स्ट वन। जवाब दिए। थैंक यू सर, नेक्स्ट थैंक यू राजेश जी। नेक्स्ट हाँ, कौन बोल रहा है? अनीता। अनीता मैडम जी। अनीता जी बोलिए। हैप्पी लाइफ सर। मैं हैप्पी लाइफ, मैं हैप्पी सर लाइफ से बहुत ओल्ड स्टूडेंट हूँ। जी। 29 जुलाई 2020 से किया था, बट मुझे लैपटॉप का इतना फोबिया है ना, मैं हाथ लगाती हूँ तो डर जाती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। हाँ हाँ। लैपटॉप ही तो आप 2 साल से आपने लैपटॉप नहीं सीखा अभी तक? अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। थोड़ा तो राजी सर का डांट मिलता है ना, थोड़ा चालू करती हूँ, फिर कुछ आ गया बीच में तो डर के रख देती हूँ। ऐसा ही हो रहा है। नहीं, पहली बात तो कैसा है, क्या नाम है अनीता मैडम, ये एक बिलीफ पैटर्न है कि मुझे लैपटॉप नहीं आता। पहली बात मुझे बताइए, आज से 3 से 4 साल पहले या अभी 2 साल की बात करूं तो कभी हमने जूम आता था क्या? या हमने जब आपने सबसे पहले जब व्हाट्सएप चालू किया था तब व्हाट्सएप भी नहीं आता था, लोगों को स्टेटस नहीं पता था, ग्रुप क्या बनते हैं, एडमिन क्या होते हैं वो तक नहीं पता था। फेसबुक जब आप चालू करते थे वो नहीं पता था। तो वो आपको आया क्योंकि आपने उसके पीछे टाइम दिया। अभी अगर आप देखो कैसा है ना, ब्रेन का फंक्शन समझो। मैं पिछले 10 साल से ब्रेन के ऊपर ही काम किया हूँ, राइट? बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम अपने माइंड को ये बोल देते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मैं इस चीज में कमजोर हूं, मैं टेक्निकली इस चीज में वीक हूं। और जैसा आपका माइंड बोलेगा, माइंड को आपने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया कि मैं इस चीज में कम हूं, तो माइंड बॉडी को बोलेगा हाँ यार तू कम है तो तू मत कर। तो तुम्हारा हाथ ही नहीं जाएगा लैपटॉप पे, तुम्हारा बॉडी ही काम नहीं करेगा लैपटॉप ओपन करेगा, तुम्हारा बॉडी ही सपोर्ट नहीं करेगा माइंड को कि चलो यार एटलीस्ट हम करते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें हमारे सवालों को चेंज करना है। मैं ऐसा तो क्या करूं जिससे कि मैं टेक्निकली स्ट्रांग हो सकता हूं। पहली बात, हम सबसे बड़ा गोल बना देते मुझे सारी चीज करनी होगी। पहली बात, पहले एक चीज से शुरू करो, छोटे से शुरू करो, तो अपने आप छोटा सा, फिर दूसरा छोटा होगा, फिर तीसरा छोटा होगा। ऐसे करते करते आपको बड़ी चीज आ जाएगी। वैसे ही मैंने किया जैसे राजेश सर आपको बताते हैं। तो अनीता जी, आप ऑलरेडी ये सबसे पहले बिलीफ पैटर्न हटा दीजिए कि मैं थोड़ी बुजुर्ग हूँ, मुझे टेक्निकली चीज नहीं आती है। आप ये 3 साल बाद भी आप मेरे से मिलोगे ना, शायद तब मेरा इनकम 5 करोड़ रुपए हो जाएगा, राजेश सर की कम्युनिटी में और बड़े लेवल पे हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट। आवाज प्रॉब्लेम हो रहा है दीपक, इकडे रेंजचा प्रॉब्लेम झालाय बहुतेक त्याच्या। रेंज का प्रॉब्लेम हुआ है दीपक, वीडियो ऑफ करो तुम्हारा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बोलना भी नहीं आता। मैंने एक ही चीज सीखा है कि राजेश सर हमेशा बोलते थे कि बेस्ट दो अपना, कस्टमर आपके पास हमेशा आएंगे, आप अपनी वैल्यू दो। तो अनीता जी यही मेरा बोलना है कि इस चीज में रखो, मैं इस को कैसे अच्छी बन सकती हूँ मैं इस पर फोकस करो। यस, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। हैप्पी लाइफ दीपक सर, बहुत कांग्रेचुलेशन आपका सर, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। तो ऑनलाइन बिजनेस में सर स्केल अप आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो किस तरीके से स्केल अप करने पे आप किस पे फोकस सॉरी, करना मेरा आवाज चाहिए? चला गया था, क्या बोले सर? हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपका, पहले बहुत आपकी स्टोरी इंस्पिरेशन लगती है जब से मैं धन्यवाद। हैप्पी लाइफ में आया हूँ सर। धन्यवाद। ऑनलाइन बिजनेस में सर स्केल अप करने के लिए किस थिंग्स पर फोकस करना चाहिए अभी चालू करने के बाद? अभी आपका प्रोडक्ट कौन सा है? अभी सर मैं बच्चों के लिए क्लासेस लेता हूँ, कोचिंग लेता हूँ कंप्यूटर एग्जाम का, पेरेंट्स के लिए गाइडिंग और बच्चों के लिए कोचिंग।
ओके, बच्चों के लिए कोचिंग किस चीज का देते हैं? मतलब आप जैसे टीचर को पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, स्टूडेंट को डायरेक्ट गाइड करता हूँ कंप्यूटर एग्जाम के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और जो टीचर पेरेंट्स रहते हैं उनको गाइड करते हैं एग्जाम कब आएगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, ऐसे। ओके, देखिए सबसे पहले मयूर जी ना अपना पोजीशनिंग को क्लियर करिए कि आप क्या करते हैं। आप अभी मुझे ही नहीं क्लियर कर पा रहे, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप करते क्या है। तो देखो यही प्रॉब्लम हो जाता है एज अ डिजिटल कोच में, हम अपनी पोजीशनिंग नहीं कर पाते। अब मेरा पोजीशनिंग मैंने बहुत सिंपल रखा था स्टार्टिंग में कि मैं हिंदी में सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, वीडियो बनाना सिखाता हूँ। अभी जैसे हिंदी में पोजीशनिंग है कि ट्रेन द ट्रेन हम लोग चलाते, ट्रेनर कोच कैसे बनना वो सिखाते। राजेश सर का पोजीशनिंग बहुत क्लियर है, डिजिटल कोचेस बनाते हैं, कोर्स कैसे क्रिएट करना 30 दिनों में मराठी भाषा में। तो ये पोजीशनिंग हो गया। आपका पोजीशनिंग क्या है, ये सबसे पहला फैक्टर है हमें क्लियर करने के लिए, राइट? क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको तो क्लैरिटी रहनी चाहिए, लेकिन आप 1 मिनट में 2 मिनट में आपके साथ कोई बात करे तो आप क्या समझाओगे? हाँ, मैं कोचिंग करता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को, बट आई एम नॉट गेटिंग क्लियर कि आप करते क्या हो। समझ रहे मयूर जी? नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि स्केलेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फनल क्रिएट होना। जो मैंने अभी जस्ट जाकर के सीखा है 10 लाख रुपीज की ट्रेनिंग में, एक ही चीज समझा मुझे इतने सारे लोगों के साथ मिलने के बाद, कि हमारा फनल क्लियर होना चाहिए। फनल क्लियर मतलब होता है, लाइक एन एग्जांपल, आपका L1, L2 और L3 जितना क्लियर होगा और ऑडियंस को जितना ज्यादा जानकारी क्लियर मिलेगी, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। तो स्केलेबिलिटी का फैक्टर है मयूर सर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जितने भी आप में से कोई अगर डायमंड लेवल में नहीं है राजेश सर के, तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है राजेश सर का डायमंड लेवल ज्वाइन करो, नंबर 1। नंबर 2, आप में से अगर कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस है, राइट, कि मुझे आगे बढ़ना है, राजेश सर से बोलो कि मुझे आपका पर्सनल मेंटरिंग चाहिए, मैं 50,000 1 लाख रुपए भी देने को रेडी। भाई साहब, आपको पता है यहाँ पर मार्केट में 10-10 लाख रुपए लेते हैं लोग, फिर भी 1-to-1 नहीं देते हैं। दीपक, मेरा यस पर्सनल राजेश जी, मेंटरिंग का चार्ज है 3,000 रुपया, फिर भी वही तो बहुत मैं सारे लोग बोल रहा नहीं हूँ, आते। इतना कम है, इतना कम, मतलब मैं शौक हूँ सर, आज भी इतना कम है। हाँ, लेकिन इतनी फिर भी जरूरत है आपके सब लोग प्रोग्राम नहीं की। आते, मतलब हैंड होल्डिंग के लिए नहीं आते हैं। हाँ, प्रॉब्लम है सर माइंडसेट। माइंडसेट एंटरप्रेनर जैसा नहीं है जो कि लोग ठीक है, आते हैं कभी वो कभी स्केल अप क्या हो करते जाता हैं। है। यस यस राजेश जी, कभी कभी मैंने एक चीज और देखा है, इवन मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ आपके जो भी नॉर्मल, क्या हो जाता है कि हमें वैल्यू नहीं रहती। हमने कम पैसा पे किया, 1,000 रुपए, 2,000, 3,000 पे किया, वैल्यू नहीं है। जब तक हम 50,000 1 लाख रुपया नहीं देते हैं, तब तक हमारा जैसे राजेश सर, हम लोग जो जा रहे हैं, पहले मैं ही जा रहा था, फिर निशा ने भी डिसीजन लिया, नो डाउट थोड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया। 2 लाख रुपए है सर 3 दिन का प्रोग्राम का, सिर्फ 3 दिन का। तो वहां पर मैं कुछ सीखने नहीं जा रहा, लेकिन ये सीखने जा रहा हूँ कि 2 लाख रुपए एक पर्सन से सक्सेस ज्ञान ने 500 लोगों को कैसे लाया। तो सर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 40 लोग देख रहा हूँ, यू ऑल आर वेरी लकी कि आपको ऐसा पर्सन आपके साथ मिल रहा है जिनसे आप बात कर सकते हो। आप सोच नहीं सकते हो, अगर मेरे लाइफ में राजेश सर और सागर सर, इवन भूषण सर ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था, अगर नहीं आते थे ना, तो शायद मुझे ज्यादा समय लगता था इस बिजनेस में आगे बढ़ने में। क्योंकि बाकी लोग मेरे साथ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, वैसा कोई नहीं करता बॉस, किसी के पास टाइम नहीं है इतना। इवन आप 50,000 भी दोगे ना किसी को, 2 घंटा 3 घंटा देने को, वो 2-4 बातें करके निपटा देगा, खत्म बातें। तो मेरा बताने का यही पर्पज है कि आपको जो वैल्यू मिल रही है, आप शायद उसकी कदर कर रहे या नहीं कर रहे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे आज भी कदर है वो पर्सन की जो आपके सामने है, जो मेरे मेंटर है। मैं हमेशा बताता हूँ, राइट, नो डाउट, सिद्धार्थ सर से मैंने सीखा है, जितेश मानवानी एज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड ऑल्सो, राहुल जी से मैंने सीखा है, बहुत लोग। बट जो ग्राउंड लेवल पर अगर मुझे किसी ने डांट फटकारते हो, आज भी इवन डांटने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। इवन सर ने मुझे जो गोल दिया कि 1 करोड़ होगा, होगा सर, होगा, क्यों नहीं होगा। बट नॉट ओनली अबाउट द मनी, जो लोगों की लाइफ में बदलाव आएगा, जो मेरी और निशा की स्टोरी जो बताएंगे, जब हम, कि हम इतने छोटे बैकग्राउंड से अगर इस लेवल पे पहुंच सकते, तो आप क्यों नहीं हो सकते। ये स्टोरी जब इंस्पायर करेगी ना, वो सबसे बड़ा रीजन है।
शायद मैं ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रेनर लुक में आ गया। तो मयूर जी, जो आपका पॉइंट है राइट कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, तो पहला पोजिशनिंग करो और फिर स्केलेबिलिटी फैक्टर में आ जाओ। नहीं, यस सर, मयूर कोई सर नहीं, का सर ज्यादा तो पोजीशनिंग है। सवाल, ज्यादा टाइम नहीं ले लिया ना आपका। नहीं, मयूर सर का पोजीशनिंग है, वो क्या करते हैं, स्कूल के बच्चे हैं उनको जी जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब 5 to 10 के स्टूडेंट, उनके गुड पेरेंट्स गुड को, गुड, स्टूडेंट को, और अच्छा करते हैं। और उनका नेचर भी अच्छा है कि देख अपने कम्युनिटी में कौन आगे बढ़ता है जो दूसरों को हेल्प करता है। गुड गुड गुड। तो है मयूर ना? जी, तो आपके जो ऑडियंस है स्केलेबिलिटी फैक्टर के लिए उन्हें क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए जर्नी। जैसे हमारे ऑडियंस को बहुत क्लियर है कि ठीक है, दीपक जी का पहला प्रोग्राम इतने का है, फिर उसके बाद इतने का है, फिर इतने, फिर तीसरा प्रोग्राम इतने का है। तो ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ हेलो सर। जी, हाँ सर, हैप्पी लाइफ सर, दीपक सर, हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ सुभाष जी। हाँ सर, मैं जो अब इनिशियल स्टेज का अपना जो सब्जेक्ट था, हाँ, एक निश था, ये सब्जेक्ट एक ही रखा है क्या, अब स्टेप पर चेंज करके गए? नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। देखो, मेरा वीडियो मेकिंग अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है। मैं एक दिन में कम से कम 20 30 वीडियो अभी भी बनाता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने ऐड भी देखा होगा। बट मैंने ट्रेन द ट्रेनर मेरा निश रखा, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोग्राम में लोग आते थे, हमारे 5 ट्रेनर है। निशा जी का प्रोग्राम चलता है, सचिन जी का है, रितेश जी का पब्लिक स्पीकिंग हमने शुरू किया, नाइट रिचुअल्स हमारा हुआ, मॉर्निंग रिचुअल हुआ, मॉर्निंग मेडिटेशन कैंप्स हुए। तो सब लोग मुझे और निशा को एक ही चीज पूछते थे, सर इतना अच्छा बिजनेस कैसे बिल्ड कर लिया, इतना अच्छा बोलते कैसे हो? पर ये अभी से नहीं, कई सालों से कर रहे थे। बट मैंने अपना ट्रेन द ट्रेनर निश तब बनाया जब मेरा इनकम कम से कम 50 लाख 80 लाख रुपीस क्रॉस हो गया, राइट? तो जरूरी नहीं है कि हम जो अभी निश लेकर चल रहे हैं उसी पे हमें जिंदगी भर टिके रहना है। अपग्रेड करना है, पहली बात तो शुरू करना है और फिर धीरे धीरे आप अपग्रेड कर। जैसे निशा का बताता हूँ, मेरी जो सिस्टर है, पहले उनका मॉर्निंग रिचुअल चलता था। सर ने हमें गाइड किया कि मॉर्निंग रिचुअल से चलो शुरू करो। हमने मॉर्निंग रिचुअल शुरू किया, फिर मॉर्निंग रिचुअल किया, तभी निशा ने पूरा मॉडल चेंज किया, मनी मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट। तो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसों के बारे में ज्यादा समझ में आ रहा है लोगों को, जब बल्कि मॉर्निंग से। तो हमने मॉर्निंग से मनी पे शिफ्ट किया, बट कम मनी पे शिफ्ट किया तब जब हम लोगों के पास पैसा आने लगा, तब लोग ज्यादा इंस्पायर हुए, तब ज्यादा लोग रिलेट करने लगे। अभी मैं अगर स्टार्टिंग से ट्रेनर निकाला रहता, कोच नहीं, पहले मैं तो खुद बन जाऊं, पहले मैं तो खुद बिजनेस कर लूं, पहले मैं तो एक रेवेन्यू जनरेट कर लूं, तब ज्यादा लोग हमसे अटैच होते। ओके सुभाष जी, सर हाँ, और सर एक लास्ट छोटा क्वेश्चन है। बोलिए। और इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए क्या? इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा फ्लुएंसी होना सर चाहिए, मैं ऐसा कुछ? पूरा हिंदी में देता हूँ ट्रेनिंग, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा बहुत फ्लुएंट इंग्लिश करने में, सिर्फ 2 महीना। बट हिंदी ऑडियंस सर इतना है, मराठी ऑडियंस इवन जो राजेश सर कर रहे हैं, गुजराती में ट्रेनिंग दे, कोई भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। ये एक बिलीफ पैटर्न है कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए। इवन हिंदी में या जो भी आप लैंग्वेज में करना चाहते हो, मराठी में, गुजराती में, व्हाटएवर, उसमें तो बहुत ज्यादा स्कोप है और उससे ज्यादा लोग कनेक्ट होते। एक पर्सन से मैं मिला, तमिल में वो ट्रेनिंग देते हैं और एवरेजली 25-30 लाख रुपए महीने का कमाते हैं तमिल में। तो इट डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश और आना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हाँ क्वेश्चन जी, है सर। बोलिए। अभी जो बोलते हैं, आपका जो गेस्चर्स है, आपका जो बॉडी हाँ, लैंग्वेज है, बहुत 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 अच्छा है। वो आपने कहा थैंक यू। ऐसा नेचुरली आपको मिला है? नहीं, 10 साल लगे सर यहाँ तक पहुंचने में, 10 साल। 10 साल पहले आप मुझे मिले रहते, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, कहाँ बोलना, वहां तो टेक्निकल चीजें ज्यादा रहती थी सर, बोलना भी नहीं आता था। 2 लोगों के साथ मैं कॉन्फिडेंटली, मैं थोड़ा सा बोल्ड था पहले से, निशा को देखे रहते तो और ज्यादा इंट्रोवर्ट थी वो, बच्चे टाइप बोलना नहीं, जब हम छोटे थे तब से शुरू किया। एक चीज मैंने हमेशा किया, आज भी वो हैबिट है, कहीं भी मैं जाता हूँ बुक रीडिंग में रोज करता हूँ, जो मेरी कम्युनिकेशन को टॉप लेवल पे लेके जा रखा। मेरे कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव इसलिए है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली मैं बात करूँ, ये मेरा स्टाइल है। मतलब एक कॉन्फिडेंस है, मतलब धीरे धीरे मुझे बात करना नहीं आता है, राइट? तो वो इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा बुक रीडिंग किया, बोल बोल कर ऐसा बुक रीडिंग किया, ऐसे किताब पढ़ता हूं मैं कि मेरे सामने हजारों लोग हैं और मैं उन्हें समझा रहा हूं, तो कैसे समझाऊंगा, किस तरह से मैं समझाऊंगा, किस अंदाज में मैं समझाऊंगा कि 1000 लोगों को भी मेरा ट्रेनिंग
एक भी पर्सन सोएगा नहीं। उस तरह से मैं अपने आप को रोज तैयार करता हूँ सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स। और कोई? ठीक है दीपक, बहुत अच्छा लगा। और 1 करोड़ का ध्यान रखना, मंथली 1 करोड़। जी सर, अभी गोल उससे भी बड़ा हो गया है। क्योंकि सर मजा आ रही है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑफलाइन में क्या है, उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे लोग, क्योंकि मैं उनके पास रहता था, राइट। तो पास रहने के कारण ठीक है, दीपक सर तो हमेशा अवेलेबल है, निशा वही मैडम तो तो। हमेशा अवेलेबल है, वो चीज हो जाती थी। लेकिन आज इतना ज्यादा है, पूरे देश भर से लोग कनेक्टेड है। और आज सर बताओ, अपना रेसिडेंशियल है, 55 लोग रेडी हो गए पहले से भी, 1 महीना बचा ही है अपने प्रोग्राम को। और कितना लेते हो? सर 30,000 रुपये रखा है अपन ने उसका चार्ज। 15 और दिन फैमिली के साथ, कोई एक पर्सन का, कोई फैमिली के साथ अगर आता है तो उसका 12,000 रुपये एक्स्ट्रा, और कितने दिन खाना का पीना प्रोग्राम रहना। रहता है? जी सर, कितने दिन का प्रोग्राम रहता है? ये सर 3 दिन का अपन ने रखा हुआ है जिम कॉर्बेट में। उत्तराखंड, हाँ। पर्सनल इनविटेशन में और निशा देने वाले हैं आपको। पहले तुम करते थे कि ऑफलाइन का, अभी करना चाहोगे या ऑनलाइन से ही ऑफलाइन में? नहीं नहीं सर, ऑफलाइन में तो अभी जाने की इच्छा नहीं है, ऑनलाइन ही इच्छा है। बट ऑफलाइन में, ऑफलाइन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स डेफिनेटली करेंगे। अभी अनोखा ब्रेन का हम लोग एक बड़ा समिट भी प्लान कर रहे हैं इसी साल में, जो कम से कम 300 से 500 लोगों का रहेगा। तो ऑफलाइन का इसीलिए करना जरूरी है कि ब्रांडिंग हमारा बनता है। अभी ये जो प्रोग्राम है पूरा ब्रांडिंग के लिए, इवन हम लोग जो ट्रेनर्स कोचेस को बुलाए हैं पूरे देश भर से, उनका फोटोग्राफी, उनका वीडियोग्राफी, पूरा डिजिटल एसेट्स, पूरे वीडियोस बनाना, प्रमोशनल एड बनाना, सब कुछ उनका करवा के दे रहे। तो ये चीज है सर। लेकिन ऑनलाइन में मजा है ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन तो मतलब। सर मजा है। अभी और मैं अगर ऑफलाइन किया रहता राजेश सर, तो अभी इस समय पर हमारा समर कैंप चला रहता नागपुर में, और इतनी गर्मी वहां पर, और हर बार मेहनत करना पड़ता है। हाँ। हर बार एड डालो, न्यूज़पेपर में डालो, पैम्पलेट डालो, फिर होर्डिंग लगाओ, बहुत कुछ। ऑफलाइन में बहुत तकलीफ है, मेहनत भी ज्यादा है। तो ऑनलाइन में 10% भी नहीं है मेहनत, नहीं है फिजिकल। सर, बिल्कुल नहीं है। बट इसलिए मैं ऑनलाइन सब के, लोग को बोलता हूँ कि जो जी मेहनत जी करेगा, बिल्कुल, स्केल अप करेगा, वो चला जाएगा आगे। राइट राइट और जो प्योर होगा, जिसके पास राइट राइट प्यूरिटी है, उसके पास पावर आ जाएगी। राइट प्यूरिटी राइट क्या सर। नीलेश नार्वेकर भी अच्छे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने अभी। 50 लाख जी से जी, ज्यादा बहुत सारे लोग गए हैं दीपक अभी फैमिली में। ओके 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 सर, ओके ओके। ठीक है दीपक, अच्छा जी करो। राजेश, और कोई पूछना चाहेगा लास्ट क्वेश्चन दीपक से? सर? पूछिए, मैं अभी हूँ यहाँ पर, बाकी लोग क्यों नहीं पूछ रहे, मुझे समझ मुझे में नहीं पूछना आ रहा। बोलिए बोलिए, हेलो, बोलिए। कोई एक सर। पर्सन बात करिए। आवाज आवाज कोणाचा आहे क्या नाम है? शहरामध्ये? हाँ, कौन कौन बोलणार आहे? कौन बोलणार है? कुछ शायद आवाज नेटवर्क नहीं का आ रही है इशू चल उनकी। रहा हाँ हाँ, है। हाँ नेटवर्क। हाँ सर, हाँ सर, मुझे पूछना है। गावड़े, बोलिए बोलिए, क्या हाँ नाम सर, है आपका? जब आप, हाँ, अशोक गावड़े। अशोक जी, बोलिए। तो सर मुझे पूछना है, हाँ, हाँ, आप जो टीचिंग करते हैं ना, उस टीचिंग में हमें आगे बढ़ना है ना, तो वो नॉलेज रहना जरूरी है क्या? उस नॉलेज जो टीचिंग करना चाहते हो कम्युनिकेशन के लिए, कौन सा टीचिंग? आप कौन से टीचिंग की बात कर रहे हैं? अभी आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो ना, तो आपका एक राइट। सब्जेक्ट रहता है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है क्या? देखो, नॉलेज की अगर बात करूं, मतलब आप कम्युनिकेशन के लिए एक्सपर्टाइज खास होने करके। रिलेटेड नॉलेज कर रहे हैं। अशोक जी, क्या नाम है आपका? राइट। तो और नॉलेज एक्सपर्टाइज बनने के लिए तो हमें शुरू करना पड़ेगा ना, एक्सपर्टाइज बनने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा। और
एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री में एक ही चीज है, देखो आगे वाला पर्सन को कोई मतलब नहीं आप कितने एक्सपर्ट हो, कितने सर्टिफिकेशन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, क्या डॉक्टर हो आप, इंजीनियर हो, इट डजेंट मैटर। मैटर इज दैट कि क्या आप किसी की मदद कर सकते हो और उनको जो भी प्रोग्राम दे रहे हो आप उससे किसी का मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, बस दैट्स इट। Yes, sir. Thank लेकिन you. आपको उस टॉपिक में अपने आप को तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, वैसा कंटेंट किंग रखना पड़ेगा अपना। कंटेंट किंग मतलब वैसी वीडियोस देखना है, वैसी कोर्सेज में जाना है, वैसी किताबें पढ़नी है, वैसे ही अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और सर अभी अब सब काम तो हम जब इस ऑनलाइन फील्ड में नहीं क्या, अभी कंटेंट भी Okay. खुद बनाओ, वीडियो भी बनाओ और हम्म, सेटअप भी करो, वो तो वो अकेले से अकेला कर सकते हैं, बट टीम वर्क होना जरूरी है क्या उसके लिए? बिल्कुल होना जरूरी है। मैं टीम में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं ही ऐड डालता था, मैं ही फनल बनाता था, वीडियो एडिट भी मैं ही करता था, पीपीटी भी मैं ही बनाता था, सब कुछ। आज मैं कुछ नहीं करता हूँ। आज मैं सिर्फ प्लानिंग करता हूँ एक लेवल से दूसरे लेवल पर बिजनेस कैसे जा सकता है। हमारा फेसबुक का ऐड डालने वाला मैनेजर है, अभी गूगल ऐड जल्दी अभी जस्ट शुरू किया हमने, राइट। वीडियो को एडिट करने वाला कोई है, इवन कंटेंट राइटर भी मैं बहुत जल्दी हायर कर रहा हूँ। तो मार्केटिंग मैनेजर है, तो टीम है, कॉलिंग के लिए टीम है, सब कुछ है। लेकिन शुरुआत तो हमें खुद से करनी होगी। क्या पहले है, मैंने और निशा ने ही किया था। लोगों को स्टार्टिंग में मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ सर स्टार्टिंग ऐसा में चाहते ना राजेश जी। मालूम आहे ना, रातभर रात्री आपण काढलेल्या तर, आणि राइट, नंतर टीम बनते. गावडे, बिल्कुल। अगोदर टीम बनवून उपयोग नाही. स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. मग दुसऱ्यांना स्वर्गात घेऊन यायचं. आपण राइट, जायचं राइट। अगोदर आणि नंतर मग दुसऱ्यांना स्वर्ग दाखवायचा की हा स्वर्ग आहे. ओके. आणि ज्या गोष्टी आपल्याला जमत नाहीत त्या हायर करू शकताय तुम्ही. राइट। पीपीटी जमत नाही तर पीपीटी आपण एक कमिटी स्थापन केली ना दीपक, ते एक यही बना ना, फनेल बनाने के लिए सिस्टम वगैरह सब राइट, कुछ. राइट। सर ये पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, पता है? आप जो सर्विस देते हैं फनल बनाने का या गाइड करने का, कोई नहीं दे रहा है। नहीं, लेकिन नहीं दे रहा है इसलिए देना जरूरी है ना, मतलब रूट देना लेवल से. जरूरी है, इसलिए तो मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सर आपके प्रोग्राम की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर जो सवाल किया कि टीम बनाना जरूरी है, क्या बिल्कुल जरूरी है, बट स्टार्टिंग में तो सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। खुद को नॉलेज चाहिए, बाद में टीम बनेगी. अभी जैसे YouTube पे हम लोगों को डालना था ऐड, ठीक है, हमारे कोर्स किया हमने, तो उन्होंने बोला चलो आपको स्केलेबिलिटी करना है, बिजनेस को स्केल करना है, तो YouTube पे ऐड डालो। तो YouTube के रिलेटेड पहले मैंने 20,000 का कोर्स किया, 2 दिन का कोर्स अटेंड किया, समझ लिया, मैं नहीं डाल रहा हूँ, बट एटलीस्ट जो पर्सन डाल रहे मेरे को अंदाजा है क्या होता है उसमें। समझ रहे आप बात? गूगल ऐड करते हो क्या दीपक? गूगल एडसेंस. अभी अभी जस्ट शुरू किया 2-3 दिन से, अभी रिस्पॉन्स बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इतना अभी ज्यादा एकदम, रिस्पॉन्स नहीं है. अपना फेसबुक ऐड है ना, बेस्ट है. हाँ फेसबुक ऐड बेस्ट है, राइट राइट ऐड बेस्ट है. राइट। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो दीपक. हाँ हाँ दीपक सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक। हाँ सर, हेलो सुभाष दीपक जी, सर। बोलिए सुभाष जी। हाँ सर, आप प्रॉपरली कहाँ से है? सर मैं नागपुर से हूँ, नागपुर सिटी, महाराष्ट्र। हमारे नासिक के हमें बहुत सारे अपने लोग हैं ना। और मेरे और एक क्वेश्चन है, अच्छा। आपने इतने कम उम्र में आपने इतना ज्यादा पैसा कमाया, इट इज ट्रेमेंडस। तो अपना वो इतने कम उम्र में ज्यादा पैसा अपने हाथ में आया, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या, वो पैसे का क्या करने का? नहीं सर, मैं पैसा पूरा बिजनेस में ही डालता हूँ, पैसा मेरे हाथ में नहीं है कुछ। हमारी टीम है, राइट, और हम लोग टीम में इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट छोटे मोटे ड्रीम थे, कार वार खरीदना था, वो हो गया है, बट अभी पूरा फोकस बिजनेस बिल्डिंग पे। क्योंकि देखो इसका रीजन ये है, जैसे आपका सवाल है कि इतने कम उम्र में पैसा आ गया तो कहीं गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे तो नहीं चले गए। उसका एक ही रीजन है, मैंने हमेशा राइट मेंटर्स राइट की सर, बातों मेरा को ये फॉलो किया, हमेशा मेंटर्स की बातों को फॉलो किया।
आज मैं राजेश सर के पास क्यों आया? अभी मैं राजेश सर के, मुझे पता है 10 मिनट भी अगर मैं सर से फ्री एनर्जी ले लूंगा, मेरे पास 10 मिनट का भी अगर सर की एक डांट पड़ी और एक गोल दे दिया, तो मुझे वो पता है कि सर मेरे लाइफ में हमेशा रहने वाले हैं। वैसे मेरे लाइफ में जो मैंने 2018 में भी एक कोच बनाया था, सुरेश चेलम सर नाम था, तमिल में वो ट्रेनिंग देते हैं, राइट? वो आज भी मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो ये मेंटर्स के साथ जब हम कनेक्टेड रहते हैं, कोच के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो गलत डायरेक्शन में सवाल ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जितने छोटे बैकग्राउंड से निकला हूं, तो मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया कि बेटा तू गड्ढे में भी गिरेगा तो तेरे हिस्से गिरने वाला है, तू ऊपर भी उठेगा तो तेरे हिस्से उठेगा। तो गड्ढे में भी हम बहुत बार गिरे, बहुत बार डाउनफॉल आया। एक समय ऐसा था जब सिर्फ 2 ही हजार रुपए बचे थे और 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन था मेरे ऊपर। तो उस समय मैंने कोचिंग भी किया था। तो बहुत सारी चीजें, तो वहां से जब एक इंसान जब धीरे धीरे उठता है, तो उसके पास पैसा कितना भी आ जाए, वो मुझे नहीं लगता कि उस गलत ट्रैक में या उस वे में सोचेगा वो। सगळ्यांना एकच सांगतो, बशर्ते आपल्या नियत उसकी सही रहे। मॉडर्न गुरु कोर्स मध्ये विकली मास्टरमाइंड आहे, ते पूर्वीपासून 2020 पासून बघा, त्यामध्ये आपण सर्व दीपक रहते थे ना मीटिंग, बिल्कुल और सर, ये सब बिल्कुल। टॉपिक वहां पे देखो डिस्कस जाकर के, देखो, बिल्कुल। ये स्टार्टिंग सर्व का 2020 में मैं था, देखो तब जाकर के। यस यस। तो किसने सवाल पूछा था? सौरभ जी ने, सुभाष जी ने। हाँ हाँ, yes, और sir. कोई Please. 1-2 क्वेश्चन लास्ट? This question was हेलो immediately फिलिप about सर. my चांगले दुसऱ्यांना प्रश्न एक विचारला मिनट हे पूछिए, करा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। दुसऱ्याने कोई विचारा। एक पर्सन पूछिए, हेलो क्या बोले? हाँ, हेलो हाँ, फिलिप सर, सुनीता बोल रही हूँ. बोला। हैप्पी हेलो बोलो। सर, अगर बोलिए आप बोलिए। ट्रेनर नहीं है. हेलो हाँ हाँ, बोलिए। हेलो, क्या बोल रहे? ट्रेनर नहीं है, आगे? मतलब ऐसे ट्रेनर नहीं है लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा वेबिनार का डर कैसे भगाना है? पहला वेबिनार जैसे रहता है. स्टार्टिंग में मेरा गाइडेंस रहेगा, एकदम से पैसा इन्वेस्ट करके वेबिनार मत शुरू करो। मतलब मैंने जो समझा है, इतने लोगों के साथ काम किया, थोड़ा बहुत आपके 5-10 जो भी कम्युनिटी जो भी आ सकते हैं लोग, प्रैक्टिस करो पहले तो। फेसबुक लाइव जाओ, यूट्यूब पे जाओ, पहले प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, स्टार्टिंग करियर में जो ट्रेनर नहीं है, इस इंडस्ट्री में नहीं जानते हैं, वो समझो 10,000, 20,000, 50,000 डाल दिया और वेबिनार भी शुरू कर दिया, लेकिन अगर उसका वेबिनार में कन्वर्जन नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तो मेरा ये रहेगा, आपको जो मैडम पूछा है, पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस होगा, आप खुद से प्रैक्टिस करो। मैं तो कहता हूँ, आपका एक मोबाइल ले लो, उस पर जूम चालू कर लो, पहले देखो, रिकॉर्डिंग कर लो आप, देखो, प्रैक्टिस करो। जूम पे चाहिए, फेसबुक पे चले जाओ लाइव, यूट्यूब पे वीडियोस डालो। तो उससे क्या होगा, इसको इन्फ्लुएंस गोल बोलते हैं, इन्फ्लुएंस गोल। तो जब आप ये करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका जो डर है वो ऑटोमेटिकली दूर होगा। यस मैडम। ओके, ठीक है, थैंक यू दीपक. हेलो. ओके। हाँ हेलो सर. विचारा. हाँ, मेश्राम सर, कौन बोल रहा है? प्रमोद मेश्राम बोल रहा. प्रमोद बोला. मेश्राम प्रमोद मेश्राम जी, हा, बोला. बोलिए। नागपूरवरून बोलत आहे. मेश्राम जी, सर, मी आता नवीनच जुळलेला आहे. मला ओके। कोणत्या विषयावर हे करायचं काही समजून नाही राहिलाय मला. प्रमोद जी, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सेशन अटेंड कर रहे हैं राजेश सर के? हाँ हाँ सर, अभी अभी 7 तारीख से जुड़ा हूँ मैं सर. अभी आए हाँ, तो नए अभी हैं आपको दीपक सेशन जी. कंटिन्यू अभी अटेंड सोमवार करना है। अपना बुधवार का वर्कशॉप कर हाँ दो, हाँ हो जाएगा क्लियर. हाँ हाँ, राजेश सर के सेशंस अटेंड करिए और जो भी आपको बताया गया है उसे फॉलो करिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो ओके आपको सर. काफी कुछ क्लियर करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही क्लियर होगा। सर, आप नागपुर से हो क्या? हाँ, मैं हेलो. नागपुर से हूँ, लेकिन मैं नागपुर में बहुत कम रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं नागपुर का हूँ सर. अगर जी आप जी। आए तो ठीक है, मिल लेंगे आप. मिलना तो सर पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं ऑनलाइन इसीलिए आया हूँ कि मैं मिलूं नहीं किसी से, राइट? क्योंकि मिलने में बहुत ज्यादा ओके समय जाता है, बट दीपक, आप मैं भी नहीं कनेक्टेड रह मिलता सकते हूँ, हैं। बहुत कम लोगों से मिलता हूँ मैं. एक गेट टुगेदर ओके सर. ओके, थैंक यू सर. नहीं है. थैंक यू थैंक यू. ओके। ऑनलाइन में ज्यादा मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ये इनको मालूम नहीं है अभी लोगों को. उनको लगता है कि सब मिलते हैं.
नहीं नहीं, स्टार्टिंग है प्रमोद जी, अभी आप सेशन अटेंड करिए राजेश सर के। ओके ओके, ओके वहाँ का राजेश माहौल जी। कैसा है अभी? टेम्परेचर कितना है दीपक? सर इधर बहुत अच्छा ठंडा है, और ये जैकेट पहना हूं मैं तो। अच्छा मैं है भी अभी माहौल हफ्ते इधर। के लिए गया था, 5-6 दिन, मतलब भंडारदरा वगैरह, और टेंट जी में जी। रहा था 6 दिन। नहीं सर, वो बहुत जरूरी है। आपको अगर याद होगा, एक और मूवमेंट बताता हूँ लोगों को। 3 वेबिनार्स इन अ डे, हर हफ्ते, और हाँ, पूरा सेशन कंटिन्यू कोर्स बनाना। मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में जब पैसा आता है तो इंसान और भागता है पैसे के पीछे, थोड़ा और करता है मेहनत। तो मैं बहुत बर्न आउट हो गया, बहुत बहुत मेहनत करके बॉडी थक गया था मेरा। तो राजेश सर ने बोला कि मेरा गला भी खराब हो गया था, तो राजेश सर ने मुझे बोला कि तू घूम के आ, बोले 1 हफ्ता। और उस मतलब पहले से ही मैं करता था 3-4 सालों से, और उसके बाद से मेरे को आदत लग गई, और मैं सिर्फ घूमता ही हूँ। अच्छा और सर एनर्जी बताओ, रहता है ना, पिछले 1 महीने रिचार्ज से, हो जाता है। हाँ 1 महीने से हम लोग, पहले हम लोग गाजियाबाद गए, फिर गाजियाबाद से हम लोग हरिद्वार गए, वहां आरती हुई, फिर ऋषिकेश गए, वहां प्रोग्राम लिया हमने, मसूरी गए, फिर जिम कॉर्बेट से एक वर्कशॉप लिया। अभी 2 हफ्ते से मैं इधर ही हूँ नैनीताल, यहाँ पर अभी वर्कशॉप है। तो ऐसा है सर, चल रहा है। ओके गुड. नाही, सर्वांना एकच सांगतो की 100% जर तुम्ही दिलं तर 100% रिझल्ट मिळतो. आणि कंपॅरिझन नाही करायचं कोणाशी. आपली इंडिव्हिज्युअलिटी आपली आहे. दीपक जैनला 2 कोटी रुपये मिळाले म्हणजे आपल्याला मिळतील असं नाही समजायचं. आपल्याला जेवढे मिळतात आहे ना त्यामध्ये आपण अजून स्केल अप करायचं. कारण दुसऱ्यांसारखं बनण्याचा कधीच प्रयत्न नाही करायचा. है ना दीपक? मैंने बताया नहीं था नहीं तुझे. सर, ये जो पॉइंट आपने कहा दूसरों से कंपेयर करने के, बहुत बहुत ज्यादा था मेरे अंदर, इवन आज भी थोड़ा सा है। लेकिन ये जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते। हाँ. और जब हम अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाएंगे तो इंसान काम ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ बोलेगा ये इसका हो सकता है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसके वेबिनार चल रहे हैं, इसके पास पैसा आ रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और वो जोन में फिर इंसान फंस जाएगा और वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। हे बघा, जे 8 कोर्सेस दिलेत प्रायमरीचे ते बघा व्यवस्थित. ओके. राइट. आणि जर स्केल अप करायचं असेल तर तुम्ही या. मी याला पहले तो गोल्डन लेवल का ज्यादा था, मैंने अभी कम किया है थोड़ा सा कितना दीपक. हो गया सर गोल्डन लेवल का? गोल्डन लेवल का 5400 ही है अभी तक. अरे बाप रे, डायमंड? डायमंड 9999. 10,000 का? हाँ, ओके, मैं 10,000 के नीचे ये देख कि सब लोगों की कैपेसिटी नहीं रहती सही बात। है ना. क्योंकि बहुत सारे लोगों का 1-1 लाख रुपए का भी डायमंड चल रहा है ना. गोल्डन भी 30,000 25,000 का चल रहा है. तो राइट. मेरा जरा नेचर अलग है, मालूम है ना तुझे, कि ज्यादा नहीं कुछ सर, नहीं. आप तो एकदम अलग ही इंसान हो सर। नहीं तो मुझे बता कि इतने छोटे छोटे, मतलब कितने लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन अभी वो लाखों रुपया कमा रहे मंथली. बिल्कुल सर, बिल्कुल। मालूम है ना कुछ. तो अभी ये सागर देख. सर का ही देखो, बढ़िया किताब निकाल डाले उन्होंने। हाँ, फिर वो स्टार्टिंग में कैसे थे मालूम है ना. हाँ बिल्कुल, अभी देखो ना उनकी पर्सनालिटी सब चेंज हो गया। हाँ. आणि एक सांगतो सगळ्यांना की ह्या ऑनलाईन कोचिंग सिस्टीम मध्ये जर दम असेल तुमच्याकडे तर भरपूर हे होऊ शकतं. आता मागेच एकाचे 8 वेबिनार कुछ नहीं हुआ दीपक, एक भी ओके, कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन 90 वेबिनार अच्छा। में 2 कन्वर्जन हुआ. एक लेडी है अपने. तो 99 डिग्री तक आते हैं लोग, लेकिन 1 डिग्री कम पड़ता है. हाँ हे बहुत ज्यादा जरुरी आहे. 1 डिग्री ती जर असेल तर भरपूर हे होतं. काही अडचण, कोणाला काही असेल तर मला पर्सनलला मेसेज करा. जर ऍडव्हान्स लेवलला यायचं असेल तरी पण मेसेज करा. काही अडचण असेल तरी पण मेसेज करा. नहीं, यहाँ पर जितने लोग हैं ना, मैं आपको, अब आपको लगेगा मैं प्रमोट कर रहा सर की मार्केटिंग कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जाकर के पहले के देखो, मेरे खुद की परफॉर्मेंस देखो, सागर सर का एग्जांपल लिया, डायमंड में तो आपको आना पड़ेगा। अब यहाँ जाओ, यहाँ से सस्ता तो कहीं और मिलेगा ही नहीं आपको। डायमंड में आओ, 10,000 ही चार्ज है। इवन मैं तो कहता हूँ 10,000 लो और सर का 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा लो और उसका एक्स्ट्रा पे करो। राइट. मैं यस, एक्स्ट्रा किसी बिल्कुल। से नहीं लेता हूँ. नहीं सर, मैं तो हमेशा रेडी रहा आपके साथ।
लेकिन डिसीजन लो यहाँ पर, जैसे सर ने नंबर भी दिया, सर को मैसेज करो पर्सनली। अगर मैं यहाँ पर आया आज आपके सामने, जस्ट ऐसे रैंडम आया, मुझे नहीं पता था सर बुलाएंगे मुझे, बट अगर आज आया हूँ आपके सामने तो शायद यूनिवर्स ने कुछ चाहा होगा आपसे कुछ करवाने का, उसको वो मैसेज के थ्रू लो आप। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 40 लोग हैं, तो डिसीजन लो सर के डायमंड लेवल में, और A to Z चीजें जो जो रिकॉर्डिंग दी गई है सर ने, उसको देखो। सर ने उसमें वेबिनार कैसे बनाना वो सिखाया, फनल कैसे बनाना वो सिखाया, उसमें आपको फेसबुक ऐड कैसे डालना वो सिखाया, टेक्निकल चीजें बहुत सारी चीज उसमें ऑलरेडी सिखाई गई है। बिजनेस कैसे काम करता है, तो वो आपको कोर्स लेना चाहिए। इवन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर है, मैंने सिद्धार्थ का 1 जनवरी 2019 को मैंने पहला लेवल ले लिया था, बट मैंने ऑफलाइन में ही बिजी रह गया। 1.5 साल मैंने वेस्ट कर दिया उस चक्कर में। मैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, बाद में नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और मुझे आज के डेट में ऐसा लगता है कि शायद 2-3 करोड़ का और लॉस कर दिया मैंने। और मैं जितने ज्यादा लोगों तक, शायद अभी 7,500-8 हजार की हमारी कम्युनिटी बन गई है, शायद 15-20 हजार की कम्युनिटी बन गई रहती। तो ये चीज है, इसमें एक दिन का लॉस, जैसे राजेश सर ही बोलते हैं हमेशा, एक दिन का अगर आपका लॉस है तो 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है आपका एक दिन का। तो एक दिन डिले करना है तो सोचो आप, 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है आपका। ओके, कितने बजे सोते हो? सर अभी तो जल्दी सो जाता हूँ मैं, 12 बजे, 12:30, कभी पहले तो 11:30। रात भर जगते थे ना हम लोग। पहले तो मालूम है सर ना? 3-3, 4-4, 2 5-5 बजे, बजे। 3 बजे, 4 बजे। आपके साथ ही तो मैं 1-1 बजे बात करता था एनी डेस्क पे। मजा आता था ना तब, मतलब ये करने मजा के लिए। आता था सर, वो लाइफ बढ़िया पहले थी। वो लोग भी वैसे ही थे, अभी भी है, बहुत सारे अच्छे लोग है, हाँ, करते हैं। भूषण सर का कैसे चल रहा है सर? चल रहा है उनका शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट वाला ना, और ओके। बीच बीच में फेसबुक भी बहुत सताता है ना यार। बहुत अकाउंट एरर आ जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। अकाउंट डिसेबल। अभी कलीम शेख का पहले 6 महीने कैसा वाट लगा था देखना, हाँ अभी हाँ, बहुत पता बढ़िया है। चल रहा है। अच्छा, अरे हाँ, वाह। अभी बहुत बढ़िया, उन्होंने ऑफलाइन का ऑफिस भी शुरू किया है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है कलीम शेख का। ओके ऐसे तो ओके, बिजनेस है, ये हो ही जाता है ना। राइट, लेकिन अभी भूषण सर 85 लाख से ऊपर गए। गुड। और बीच में 5-6 महीना फेसबुक ने उनको बहुत सताया, नहीं तो परेशान अभी किया। 50 लाख और जुड़ते वहां पे जुड़ते इजीली। थे। कुछ इशू हुआ था फेसबुक से उनका, ऐसा राइट राइट, उन्होंने जहां भी ऐड डाली, ऐड रिजेक्ट, रिजेक्ट हो जाती थी, ओके। ऐसा कुछ होता है किस किस के साथ। मेरा अभी तक फेसबुक से कुछ पंगा नहीं हुआ है। अच्छा। कुछ क्या मालूम, क्योंकि मैं जब ऐड भी बनाता आपका हूँ तो ये सर करता हूँ। लीड कॉस्ट भी कितना कम आता है, आपका लीड कॉस्ट कितना जा रहा है अभी? अभी मेरा क्या 8-9 रुपया जाता है। क्या बात, बहुत ही गजब। 8-9 तुम्हारा रुपए ज्यादा जा रहा है क्या? सर, बहुत ज्यादा। मतलब अभी तो हम 49 रुपीज वाला पेड वर्कशॉप कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा ज्यादा है। मैं उसका बैठूंगा एक बार कितना आपके जाता है? साथ। 49 का पेड़ का कितना जाता है तेरा? 49 पेड वाला सर जाता है 250-300 रुपए भी जाता है। हाँ, पेड़ वाला उतना ही जाता है। 400 भी। फिर एक दिन देखेंगे क्या है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? देखेंगे कुछ क्या क्या। और इसका जो पेड नहीं है उसका क्या कॉस्ट पर लीड जा रहा है? किसका पर सर? फ्री वाला? फ्री हाँ? वाला जो अपना प्रोग्राम चल रहा हो उसका भी सर ज्यादा ही जा रहा है, 70-80 रुपए जा रहा है। अरे इतना नहीं आना चाहिए, तू मुझे देख 1-2 दिन के बाद मैं ये सर कर, बैठता हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। रात को बैठेंगे, देखेंगे क्या है वहाँ पे। जी सर जी। बीच में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था तेरा ना, तो हाँ हाँ सर, बिल्कुल। ज्यादा आ रहा है। लीड कन्वर्जन ऐड चला रहा है, लीड ऐड नहीं नहीं, कन्वर्जन वाला, नाही बघा. कन्वर्जन ऐड, 2 राइट। करोड कमवले त्याने. बताता हूँ बाद में। एक जी सर, Facebook बिल्कुल। पर hack है। प्लीज सर, बिल्कुल चलेगा। तो क्या होता है, कॉस्ट पर लीड बहुत कम आता है। अच्छा, ज्यादा चलेगा से सर। ज्यादा 1500। देख ना, मेरा अभी चल रहा है, तुझे दिखाता हूँ, मतलब इसमें कल मेरा मैंने शिवाम्बू का भी शुरू किया ना वेबिनार। हाँ हाँ, आपने बताया था हेल्थ वाला। हाँ, हेल्थ वाला, वो बहुत ये मेरा जो चल रहा है ना अच्छा। अभी, कॉस्ट पर लीड इतना 2 साल हो गया मुझे, लेकिन अच्छा, कॉस्ट पर लीड मेरा बढ़ता ही नहीं है, उतना ही चल रहा है मतलब।
सर पहले भी आपका तो इतना ही रहता था, 10 रुपए 5 15 रुपया रुपए? था, अभी तो थोड़ा बढ़ गया है, 10 रुपया हो गया है, पहले गजब। 5 रुपया था ना। ये अभी इसको लॉग इन करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ तेरे को बाद में हैक। जी सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बताइएगा मुझे। लेकिन मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा लगता है, मतलब दीपक। हाँ हाँ हाँ, राइट। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मतलब अच्छा कमाना शुरू किया हाँ हाँ शुरू, बिल्कुल, तो ये मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा लगता है ना कि स्टूडेंट ने ये किया सब कुछ। राइट, बिल्कुल सर, सही है। और सबसे ज्यादा प्यूरिटी इम्पोर्टेंट है। क्या लेकिन सर? बहुत सारे लोग क्या होता है, प्यूरिटी प्यूरिटी के पास हाँ ही हाँ, पावर आती है। प्यूरिटी बहुत इम्पोर्टेंट, राइट राइट। जो भी है दिल खोल के बोलना है। अभी तू कैसे बोलता है कि दिल खोल के, मैं भी बोलता हूँ अभी दिल खोल के बोलता है, लेकिन बहुत सारे सही है, लोग क्या है ऐसे जीते हैं। छुपा छुपा के रखते हैं, राइट, वो नहीं होना तो चाहिए, बिल्कुल नेचर भी तथास्तु बोलता बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वो भी छुपा छुपा के देता है, फिर ऐसा भर भर कर देता नहीं है। सही ओके। है, सही है। ताजमीन गजगे, तुम्ही कोण मुलगी आहात का गजगेंच्या? Yes, sir. Yes, कौन? sir. तमीम गाजबे। तमीम। ओके, और संजना गजाकोश, बोल हिंदी। गजगे काय विचारायचं का तमीम? तू एवढा वेळ बघत होतीस, आता दीपकचं बोलणं वगैरे समजते तुला? काय करते सध्या तू? सर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो अब्बू की कॉपी करने की, कैसे वेबिनार लेना है। अब्बू भी पीछे पड़े हैं, वेबिनार लेने की प्रैक्टिस कर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ले लो वेबिनार। कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी? अभी हॉलीडेज कंप्लीट होने के बाद 7th में जाऊंगा। नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड में कौन से हो अभी स्कूल में? 7th हॉलीडेज गुड खत्म होते ही 7th। 7 गुड। ट्रेनर बनो अच्छी, ऑनलाइन ट्रेनर ऑफलाइन ट्रेनर, है ना। बहुत लकी है सर, वो इतने बचपन में उसको मिल रहा है। हाँ तो मतलब लकी है ना। सर त्याने आता मागच्या आठवड्यात त्यांनी एक वेबिनारची प्रॅक्टिस केली, साधारणतः 28-27 मिनिटं त्यांनी वेबिनार घेतलं होतं क्रिप्टोवरतीच। माझे जे ऐकले होते त्यांनी, माझ्या मागं बसून तो ऐकत असतो। त्याच्यात त्यांनी हिंदीमध्ये त्यांनी बोलायची सुरुवात केली। आता तो म्हणते इंग्लिश मीडियम मध्ये आहे, मी इंग्लिश मध्ये बोलतोय, पण ठीक आहे बनव, प्रॅक्टिस कर। आता प्रॅक्टिस सुरू झालेली आहे त्याची। करू दे ना, काय एजचं काय फॅक्टर येत नाही ह्याच्यामध्ये, जेवढी प्रॅक्टिस करेल तिला। नाही, त्याला मी बोललो, त्याला मी ऍड बनवून देतो, बोललो तू काय फ्री मध्ये कर, 50-100 रुपयामध्ये कर, काय हरकत नाही वाटलं। मुलांसाठी इंग्लिश मध्ये कर, प्रॅक्टिस होऊन जाईल। काय अडचण नाही। हा, ते त्याला त्याच्या शाळेच्या ग्रुप मध्ये म्हटलं, आता नाहीतरी सर्व विद्यार्थी त्यांचे याचेच आहेत ना, शिकवते ना क्रिप्टो। दीपक बुक लिखा क्या तूने? ऑनलाइनच आहेत सर्व, व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये नहीं आहेत। सर, बुक के ऊपर काम करना है। अरे काम मत करो, बुक लिख डालो। चलेगा सर। अरे मेरा बुक मालूम है ना, जीवन संजीवनी 2 दिन में लिखा था मैंने। 2 दिन में? अच्छा। हाँ, फिर 25 साल का एक्सपीरियंस था ना, 2 दिन में लिखा। चलेगा सर, जल्दी 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 लिख डालता हूँ। जल्दी बुक लिख। पक्का सर, पक्का, डन। अब आपने बोल दिया तो करना ही है मेरे को। क्या है, बुक इम्पोर्टेंट है, अथॉरिटी रहता है। जी जी। अपने इंडियंस के दिमाग में क्या चलता है मालूम है ना? हाँ, किताबों में लिखा है, राइट। जो चीज किताब में लिखा है तो ब्रांड होगा, राइट। वो सत्य रहते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मतलब पारंपरिक है वो सब कुछ। तो बुक लिखना बहुत जरूरी है। तू लिख, कितने टारगेट दे मुझे, कब तक लिखेगा, कितने महीने में? ओके सर, मेरे बर्थडे के पहले हो जाएगा 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक अगर नहीं किया ना, तो बर्थडे मनाने मैं वहां आ जाऊंगा और बहुत पक्का बढ़िया बर्थडे मनाऊंगा तेरा, अगर बुक नहीं हुआ तो। पक्का सर, पक्का पक्का, डन, प्रॉमिस प्रॉमिस। जी सर। ओके सर, मैं करता हूँ बात आपसे। जी सर। हाँ, वो देखेंगे, तेरा फेसबुक का भी देखेंगे क्या। जी सर, जी, थैंक यू थैंक यू। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जरूर से आओ। अभी इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। राइट, टेक डिसीजन। डायमंड लेवल लो सर का, डायमंड लेवल बाकी जगह पर 90,000 से शुरू है, अपने यहाँ 10,000 में मिल रहा है। सो आज ही लो, यही बोल सकता हूँ मैं। और आइए मेरे पास, जैसा भी कभी समय मिलेगा तो और मैं आऊंगा, मैं अपनी भी वैल्यू कुछ ऐड करूंगा आपके लिए।
राइट? मैंने कल ही बताया था एडवांस लेवल में कि तेरा वीडियो एडिटिंग का है ना, अपने हाँ, मीटअप हाँ। में किया था। अच्छा, अच्छा, हाँ, राइट। 1.5 साल पहले वीडियो जी, एडिटिंग जी का। सर, याद है सर। ठीक है, ओके ओके राजेश सर, थँक यू. ओके. ओके. अचानक आलाल दीपक, है ना, चांगले प्रश्न उत्तर झाले, है ना. और कुछ कोई बोलना चाहता है? नमस्कार, हॅपी लाईफ सर. सर बूट कॅम्प सोमवार मंगळवार बुधवार आहे का आता नवीन? हो, त्याची ऍड हे देईन मी प्रत्येक ग्रुपमध्ये. 200 रुपयांनी तुम्ही रिपीट करू शकता. ओके. आणि दुसरी गोष्ट, डायमंड लेवल जी आहे, डायमंड लेवल म्हणजे ऍडव्हान्स लेवल आणि गोल्डन लेवल पेक्षा वेगळी लेवल आहे. ओके. कोण कोण डायमंड लेवलला येऊ इच्छिते, मी टाईप करा. डायमंड लेवल मी तुम्हाला जे ऑफर देतो डायमंडची, ही गोल्डन पेक्षा वेगळी आहे, ऍडव्हान्स पेक्षा वेगळी आहे. ओके. ऍडव्हान्स आणि गोल्डन पेक्षा ही म्हणजे डायमंड लेवल वेगळी आहे. 9,990 आणि हे सगळे डायमंड लेवल आहेत बरं का. हे दीपक, भूषण सर, बाकीचे सगळे हे डायमंड लेवल आहेत. ओके. मी तुम्हाला आज एक ऑफर देईन, ती आज गुरुवार आहे ना, तर शुक्रवार. ओके. उद्या संध्याकाळपर्यंत असेल. त्याचे वेगळे कोर्सेस आहेत. ओके. कोणाला मनी प्रॉब्लेम असेल तर इंडिव्हिज्युअली मला त्यांनी रिक्वेस्ट करू शकताय. ओके. ग्रेट टाईप करा 4999. डायमंड लेवलचे वेगळे कोर्सेस असतात, ते तुम्हाला ऍड केले जाईल. डायमंड लेवलचा वेगळा ग्रुप आहे. ओके. आणि डायमंड लेवल ही ऍडव्हान्स लेवल पेक्षा वेगळी, म्हणजे डायमंड म्हणजे तुम्ही चकाकता तिथे. ठीक आहे. ओके. आणि अनिता निटनवरे, वेबिनार मागे वेबिनार बघून किंवा कोर्सेस बघून होत नाही, तर तुम्ही वेबिनार स्वतः घ्यायला सुरुवात करा. तोपर्यंत भीती नाही. आणि लॅपटॉप तुम्हाला खातो का? राक्षस आहे लॅपटॉप. लॅपटॉपची प्रॅक्टिस करा ना. येस सर. हा, तुम्हाला ते ऑफलाईनची ज्यांना सवय लागली ना, काही जणांना ती गाढवी मेहनत करायची, ती बंद करा. ऑफलाईन मध्ये ते अंगात मुरलेलं असतं आपल्या. ऑफलाईन माझं पण 25 वर्ष मुरलेलं. ती गाढवी मेहनत आहे. त्याच गोष्टी करणं, ऑफलाईन मध्ये जाणं. आणि स्मार्ट वर्क हे ऑनलाईनच आहे. मी पण 25 वर्ष ते करायचो. ओके. मुन्ना अब्दुल अजीज कोण आहे ते? अनम्यूट. मुन्ना अब्दुल अजीज, व्हिडिओ दाखवा, तुमचा चेहरा दाखवा. चेहरा नसेल तर बोला. काय काय केलं तुम्ही आतापर्यंत? मुन्नाबाई कधी जॉईन झालाय? कधी जॉईन झालाय तुम्ही? टुडे? लिंक कुठली मिळेल तुम्हाला? तुम्ही कुठल्या कोर्सला आहात माझ्या जॉईन? मुन्ना अब्दुल अजीज, कुठल्या कोर्सला जॉईन आहात? मग तुम्हाला ही लिंक कुठून मिळाली? ना, ही लिंक कोणी दिली तुम्हाला? मला फोन करा मीटिंग झाल्यानंतर. कोणी शेअर केली का तुम्हाला? शेअर कोणी केली लिंक? तर तुमच्या ह्याच्यावरूनच मला वाटलं की तुम्ही फॅमिलीतले नाही आहेत म्हणून. कॉल करा मला. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा सर्व मेंबर्सनी, ही जी मीटिंग असते ही प्रायव्हेट मीटिंग असते. कोणाला ही लिंक शेअर करा. हा, तुमच्या फॅमिलीतले मुलगा किंवा हे असेल कोण तर ठीक आहे. जसं ह्यांनी हे केलेलं आता तमीम, ती जॉईन करू शकते. दुसऱ्याला कोणालाही हे पाठवायचे नाहीत लिंक. ओके. हे अब्दुल अजीज, वन ऑफ माय फॅमिली फ्रेंड्स. त्यांनी कोण, नाव काय, नाव सांगा त्या फॅमिली फ्रेंडचं तुम्हाला लिंक पाठवलेली. हरून ते जॉईंट आहेत का मला आमच्या फॅमिलीला? ओके. नेक्स्ट. अजून कोणाला काय विचारायचं? सर हॅपी लाईफ. हा बोला. सर ते लॅपटॉप घेतलाय मी, तर ते झूमचं मी त्याच्यामध्ये भरपूर ट्राय करतो, ते लोडिंगच नव्हतं ते फ्री वालं. काय लोडिंग नाही होत आहे? झूम ऍप. तुमचं ऍप हे डाउनलोड करायचं विंडोजचं.
तुमचा कुठला विंडोज आहे? 11 आहे का? हा नवीन मला काय आयडिया नाही सर ते कुठला होता नवीन हा, मग घेतला त्या जिथून घेतलाय लॅपटॉप त्याला सांगायचं की मला डाउनलोड करून घे. ठीक आहे मी सॉफ्टवेअर वाल्याला बोललोय सॉफ्टवेअर का वाल्याला बोलला ना तुमच्या, कारण प्रत्येकाचं हो, मला हो, कसं हो. माहित तुमचं कॉन्फिगरेशन बरोबर. काय आहे ते. आणि सर ते पैसे देऊन वगैरे घेऊ शकतो ते कसं काय ते काय कुठलं घ्यायचा प्लॅन झूमचं तुमचं झूमचं आता आता हे कुठलं आहे? फ्री मधलं आहे ना? आता माझ्या मोबाईल मध्ये आहे सर मला लॅपटॉप मध्ये पैसे देऊन घ्यायचं म्हणजे जरा जास्त अहो लिमिट एकदाच घ्यायचं असतं ते झूमचं. हा हे बघा, झूमचं आहे ना, इथे हा. जायचं झूम, झूम फॉर विंडोज, फॉर विंडोज 10. हे बघा, झूम फॉर पीसी. आणि हे जस्ट डाउनलोड, हे डाउनलोड हे बघा डाउनलोड. हा सर इथपर्यंत होतं नंतर मला ते परत रिट्राय असंच येते सर काय रिट्राय करायला सांगतात परत आणि रिट्राय होतो काय आहे का कुठला आहे बघा, आणि ठीक आहे, तुम्ही मी जिथे लॅपटॉप घेतलाय तिथे हे करा. नाही मी सॉफ्टवेअर वाल्याला हे सांगितलंय ते काहीतरी किरकोळ फॉल्ट असेल किंवा तुमचं हे तिथे एनपी वगैरे तुम्ही हे केलं असेल ते हे करा. आणि डायमंड सर लेवल वेगळी आहे. जर कोणाला यायचं असेल तर उद्या संध्याकाळपर्यंत मला हे करा. आणि हा मीटिंग संपल्यानंतर मला पर्सनलला मेसेज करा की आय वॉन्ट टू जॉईन डायमंड मेंबर. ओके, कारण ती फार वेगळी लेवल आहे. ओके सर तिथं काय शिकवले जातात, म्हणजे डायमंड मध्ये आपल्याला काय काय मिळेल? डायमंड मध्ये तुम्हाला डायमंडचे कोर्सेस मिळतात आणि त्याच्या वेगळ्या मीटिंग असतात. फक्त माइंडसेट वर असतं ते सगळं. बाकी टेक्निकल असतं ना, ऍडव्हान्सला टेक्निकल असतं. आपला जो कोर्स आहे तो टेक्निकल असतं, पण डायमंड लेवलला सर्व माइंड वरती खूप गोष्टी तिथे. ते कोर्सेस तुम्ही नुसते बघितले तरी पण तुमचं बुस्टिंग होतं खूपच, आतमधून सगळ्या बाहेर येतात. काय नार्वेकर? सर हँड होल्डिंग सपोर्टिंग हो सर. सर त्याबद्दल हँड होल्डिंग सपोर्टिंग ऍडव्हान्स लेवलला येते. हँड होल्डिंग सपोर्टिंग आहे. तुम्ही 3 दिवसाचं करा मेहत्रे, अजून तुम्ही फार हे नाहीत अजून, तुम्हाला हे माहित नाहीत. ओके ओके सर. ओके नेक्स्ट अजून सर हॅपी लाईफ सर, निलेश नार्वेकर बोलतोय. बोला नार्वेकर. सर एक विचारायचं होतं की ते 3 दिवसाचं वर्कशॉप घेणं हे महत्वाचं आहे का? कारण का माझं असं होत आहे म्हणजे मी जिथे जेवढे लीड्स येत होते त्याचं कन्व्हर्जन पण होत आहे. मी त्यांना लाईव्ह कोर्स देतो, महिन्यातनं एकदा मीटिंग घेतो. माझं हँड होल्डिंग साठी वर्कशॉप घेणं गरजेचं आहे नार्वेकर. ठीक आहे ठीक आहे. 2-2 तासाचं घ्या वर्कशॉप, बघा किती फरक पडतो. फीस डबल करा पाहिजे तर. ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे. हे 3 दिवसाचं वर्कशॉप तुम्ही केलं ना माझं मागे? हो केलं ना सर. येस येस. आता डोकं लावा आणि 3 दिवसामध्ये काय आपण लाईव्ह द्यायचं हे बघा. ओके, गरजेचं आहे, कारण फक्त कोर्सेसवर नाही चालणार. लाईव्ह वर्कशॉप देणं गरजेचं आहे. आता दीपक पण बोलला की नाही. ओके सर ओके. फाट पटकन शिफ्ट व्हायचं. मागेच मी तुम्हाला सांगितलं काय वेळ लावताय तुम्ही शिफ्टिंग व्हायला. हो 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 हो. रिजिडनेस कमी करा. रंजना पाटील तुम्ही काय सुरू केलं की नाही? कुठल्या विषयावरती काय परत? सर मी तुमचे ते डिसिजन मेकिंग आणि तो मनी सिक्रेट फॉर्म्युला वगैरे ते बघितलं आणि थोडस नोट्स काढून ठेवलेत. कॉपी करा आणि बनवून टाका एखाद्या त्यातला घेऊन. सर ते व्हिडिओ किती मिनिटाचे करू? 1-1, 2-2 मिनिटाचे करा, काही 4 मिनिटाचे करा. त्याला काय एवढं? चालतील का तसे छोटे छोटे? मग माझे किती हे आहेत ते? हे बघा रंजना पाटील 3 दिवसाचं वर्कशॉपच घ्यायचं. मी ते हा मी आता आता तुमचं वर्कशॉप करते आणि ते बघते मी आणि मग तसे माझे 3 दिवसाचं वर्कशॉप. आता तुम्ही केलं नाही का अजून 3 दिवसाचं? नाही, मग आता सोमवार मंगळवार घेते ना. बरं ठीक आहे. सोमवार मंगळवार बुधवार आता किती तारीख आहे? हा, आणि मग नंतर मी माझे चालू करेल. चालू करावं. आणि प्रत्येकाला सांगतोय कोर्स बनवण्यापेक्षा ऑनलाईन वर्कशॉप घ्या. आणि ज्यांना विषय हे नसेल तर माझ्या कोर्स कॉपी करू शकता. काय अडचण नाही डिसिजन मेकिंगचा बाकीच्या याचा. ओके ठीक आहे.
कोणाला काय हॅलो सर, विचारायचं? मी सिल्वरला आहे. मग आता ते डायमंड घेता येईल का? डायमंडला येता येईल मला? तुम्ही ऍडव्हान्सला आहात ना सांगळे? हा, 3 दिवसाचा वर्कशॉप केला, 2दा रिपीट, आणि सिल्वरला आहे ना मी आता. नाही, तुम्ही ऍडव्हान्स ग्रुप मध्ये आहात ना? ऍडव्हान्स 1 मध्ये? नाही, मी डिसिजन मेकिंगच्या इनर ग्रुप मध्ये, इनर सर्कल मध्ये. अच्छा. माझा गोल्डन बाकी नाही सर, अजून गोल्डन येतोय मी गोल्डनला, पण मग गोल्डनला या, नंतर तुम्ही डायमंडला आहे. जे ऍडव्हान्सला आहेत, ऍडव्हान्स म्हणजेच गोल्डनची सिमिलर आहे ती. ऍडव्हान्स लेवलला आहेत ना, ते डायरेक्ट डायमंडला येऊ शकतात. किंवा जर यायचं असेल तर येऊ शकता तुम्ही डायमंडला. मी आज ऑफर देईन तुम्हाला. जर नसतील तुम्ही म्हणजे ऍडव्हान्सला, तरी तुम्ही ह्याला येऊ शकता. पण अगोदर ऍडव्हान्स तुम्ही ऍडव्हान्सला आहात का सांगळे? मी सिल्वरला आहे सर, सिल्वरला आहे. दुसऱ्या कुठल्याच गोल्डनला मी फक्त सिल्वरला आहे आणि डिसिजन मेकिंगच्या इनर सर्कलच्या ग्रुपला आहे. अच्छा, तुम्ही गोल्डनला या, नंतर डायमंड असतं. डायरेक्ट डायमंड नसतं. गोल्डन किंवा ऍडव्हान्स मध्ये तुम्ही पाहिजे, गोल्डन किंवा डायमंड ऍडव्हान्स, ती मी आज ऑफर तुम्हाला ही आहे. ऑफर होती म्हणून विचारलं सर मी. ही ऑफर आहे 299 आणि डायमंडची 499 ची. दोन्ही एकत्र करायचे असेल तर मला फोन करा, मी तुम्हाला ऑफर देईन कॉम्बाईन मध्ये. ओके, जर कॉम्बो पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला ऑफर देईन. ठीक आहे, नेक्स्ट. ओके, ठीक आहे सर. अजून कोण राहिलंय का बोलायचं माझ्याशी? सर 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 हा बोला सर. ऍडव्हान्सचा वेगळा ग्रुप आहे का? ऍडव्हान्सचा कुठला वेगळा ग्रुप आहे का? मी त्या ग्रुप मध्ये नाहीये ऍडव्हान्सच्या. तुम्ही ऍडव्हान्सला आलात का? ग्रुप मध्ये ऍड नाही केलेले आहेत मला. मागच्या आठवड्यात केलं. मग तुम्ही ऍडव्हान्स 1 मध्ये असाल, मला मेसेज करा ऍडव्हान्स ग्रुप मध्ये ऍड करा म्हणून. आणि ऍडव्हान्स ग्रुप मध्ये कसं आहे, माझं पर्सनली तुम्हाला कम्युनिकेशन मेसेज करा जर ऍडव्हान्स मध्ये टाकलं नसेल. हा, तर त्याचा ग्रुप वेगळा असेल तर त्या ग्रुप मध्ये नाहीये. हा, मग ग्रुप वेगळा आहे ना त्याचा, मला मेसेज करायचा होता तुम्ही. ठीक आहे, ते विसरलो असेल मी. माहित नव्हतं मला ग्रुप वेगळा आहे म्हणून. हा, वेगळा ग्रुप आहे ऍडव्हान्सचा. हा, ठीक आहे, चालू करताय. ओके, ऍडव्हान्स म्हणजेच आताचा गोल्डनचा ग्रुप आहे. पूर्वी गोल्डन त्याला बोलायचो मी, पण आता हे केलेलं आहे ऍडव्हान्स लेवलला हे केलेलं, हँड होल्डिंग. अच्छा, ओके. अवताडे, काय विचारायचंय का? हॅपी लाईफ सर. हॅपी लाईफ, बोला. हा, हॅपी लाईफ सर. सर काय नाही आहे, चालू आहे. मी जरा नोट्स वगैरे काढायला लागले, लॅपटॉप अजून घेणार आहे. मी हे केले की तुम्हाला कॉल करते. चल, ओके, थँक्यू. संजना गजाखोश. हा सर, बोला ना. हा, चालू झालं का तुमचं वर्कशॉप? मी घेतले होते 2 मध्ये, आता परत घ्यायचेत मला. बनवते मी काय काय घ्यायचे ते. हाऊ टू सेल आर्ट वर्क याच्यावरती करते मी. हॅलो. ओके, हो सर. आणि तुमचं लक्षात ठेवा की जोपर्यंत तुम्ही स्केल अप करत नाही स्वतःच, लेवल 1, लेवल 2 वगैरे, आणि तुमचे पण कोर्सेस तसेच डोक्यात ठेवायचे, डिझाईन करायचे. फक्त एकच कोर्स असा सेल करायचा असं नाही. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ही फार महत्वाची गोष्ट असते. ओके, अजून कोणाला काय विचारायचंय? ही मीटअप परत कधी होणार सर? आजची आहे ती ना, महिन्यातून एकदा असते आता ही. आणि बाकीच्या मीटअप बघायच्या 2 वर्षाच्या पूर्वीच्या सगळ्या. आणि ऍडव्हान्सचे मीटअप असते 4-5 दिवसांनी. काल पण झाले. ऍडव्हान्स लेवलची मीटअप 4-5 दिवसांनी असते, म्हणजे कधीही असते. ठीक आहे, ठीक आहे. उद्या घेऊन टाकतो मी सर. उद्या फोन करतो. डायमंडची पण मी सुरू करणार आहे आता, सगळं हे करून. ओके, ओके. आपल्याकडे एक डायमंडचा वेगळाच ग्रुप आहे आपला.
त्यामध्ये ही सगळी जण आहेत ना 50 लाखाच्या वरची वगैरे सगळी डायमंड लेवलला आहेत ती, म्हणून ते चकाकतात. ओके सर आता डायमंडचीच ऑफर दिली ना सर तुम्ही? हो तुम्ही ऍडव्हान्सला आहात ना माझ्या? हो सर, हो ऍडव्हान्सला. हा डायमंड 4999 असेल. ओके सर. त्यामध्ये सर्व ब्रेन रिफ्रेशिंग चेक सर्व आहेत, कोर्सेस आहेत. ते नुसते बघितले तरी खूप झालं. डायरेक्ट कम्युनिकेशन असतं, ते वेगळंच असतं. त्याचे मीटिंग पण तिथे टेक्निकली काही नसतं डायमंडच्या मीटिंग मध्ये. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, टेक्निकली ह्या 10% आहेत, 90% हा माइंडसेटच आहे. फार महत्वाचा आहे माइंडसेट असणं. ओके आणि वेगळं आहे ते. जे डायमंड लेवलला येतील त्यांना त्या ग्रुपमध्ये ऍड केलं जाईल, प्लस त्यांना कोर्सेस पण दिले जातील. मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे 6 कोर्सेस आहेत आणि डायमंड लेवलच्या ह्यांना लीडरशिप हे मिळतं. म्हणजे खूपशा गोष्टी म्हणजे हे देतो मी ऍडव्हान्सच्या त्या. हे बघा, ट्रॅफिक अँड कन्व्हर्जन मास्टरी, फेसबुक सिक्रेट मास्टरी, मानव संजीवनी, हॅपी फॅसिलिटर अकॅडमी, ट्राईब बिल्डिंग कशी करायची, हे सगळे हे आहेत. 6 कोर्सेस ऍड केले जातील तुमच्या इथे. ऍडव्हान्स म्हणजे वेगळ्या लेवलचे कोर्सेस आहेत. तिथे पूर्ण हे होतं, म्हणजे ब्रेन फंक्शनिंग हे आहे, व्यवस्थित होणं बिझनेसच्या दृष्टीने. ओके शहाजान शेख, मग काय चालू आहे तुमचं? काय नाही सर, आता ते मुलीचं लग्न आहे 15 दिवसानंतर, तर ते त्याच्यात गडबडीत आहे. ते आता तुम्ही जे बोललात त्याच्या एक हसू यायला लागलं होतं की फेसबुक तुम्हाला कधी डिस्टर्ब करत नाही. कशाला करेल तुम्हाला डिस्टर्ब करणं? म्हणजे ते सोन्याचं अंड देणारं कोंबडी आहे. तुमच्या माध्यमातून तुमच्या माध्यमातून 3,500 लोक त्यांना कनेक्ट झालेत. तुम्ही फक्त एक आवाज द्या, फेसबुकला कोणी कनेक्ट व्हायचं नाही, त्याचं किती नुकसान होईल. त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला फ्री जरी दिलं तरी हरकत नाही. काय नाही, फेसबुक काय माहितीये का, खूप मोठी हे आहे ते, करोडो लोक त्याला हे आहे. तर माझे 3,500 कुठे नाहीत जास्त. ओके नाही येते, पण हे करतो, म्हणजे त्याला जे पाहिजे त्याच्या पॉलिसीज त्या फॉलो करतो. खूपशी जण पॉलिसीज फॉलो करत नाहीत, म्हणून त्यांचं डिसेबल होतं अकाउंट. ते ब्रेक करतात, त्यांना हुक लावताय. विकास पाटील त्या दिवशी रेंज नव्हती ना, है ना, म्हणून आपण बघत होतो एनिडेक्सने ना. हा सर. ठीक आहे, आपण 2 वाजता बघू. आणि उद्या संध्याकाळपर्यंत ऑफर दिलेली आहे मी. इफ यू आर इंटरेस्टेड येऊ शकताय. ती फार उद्या संध्याकाळपर्यंतच ऑफर असेल. ओके, ते 3 दिवसाचा कोर्स कधी आहे सर? मला ते जॉईन व्हायचं आहे. सोमवार, मंगळवार, बुधवार आहे. सगळ्या ग्रुपमध्ये हे येईल, रिक्वेस्ट येईल. प्रत्येक वेळेला मी टाकत असतो ऑडिओ की बाबा 200 रुपये सोमवार, मंगळवार, बुधवार येईल. हा मेत्रे काय हो? हा मेत्रे सर. सर मला ऑफर माझा 3 दिवसाचा तुमचं ते काय कोर्स आहे, सेशन आहे ना सर, तिथपर्यंत मला ठेवा की सर. म्हणजे तिथं मी आले की मी 100% घेणार आहे, पण जरा कॉन्सेप्ट पूर्णपणे समजून घेणार आहे. हो, म्हणून तुम्हाला म्हटलं ना आता येऊ नका. मुन्ना अब्दुल अजीज, तुम्ही मला ऑफर मला पाहिजे सर तुमच्याकडून. तुम्ही मला फोन करा, कारण माझा स्टुडंट असल्याशिवाय तुम्ही वर्कशॉप अटेंड नाही करू शकत. हो सर, हो सर. नाही, हे मुन्ना अब्दुल अजीज आणि हरून कोण आहेत? त्यांना लिंक दिलेली कोण आहेत? हरून. ठीक आहे, ओके. तर आजची मीटिंग चांगली झाली दीपक आल्यामुळे, आहे ना. दीपक आला सर, आपला सुरेश शिंदे म्हणून आहे सर, त्यांच्या रिकमेंडने आलो सर मी. मला लाईव्ह चांगलं वाटलं सर मला तुमच्या सेशन मध्ये आल्यापासून. आणि तुमचं जे बोलण्याची प्रवृत्ती आहे आणि मारून पुढे पाठवायचं, म्हणजे सर 8 महिना मी घालवलंय सर ह्याच्यामध्ये. अनोखा ब्रेन मध्येच आहे सर मी. ऍक्च्युअली आम्ही दोघं तिथंच आहे. नाही, मला भीती वाटत होती सर, तुम्ही कुठं माझं नाव घेता काय असं, त्यांना तुमच्यासमोर काहीतरी होईल. मी फार प्रायव्हेट माणूस आहे, म्हणजे असं काही नाही, काय अडचण. म्हणजे मला तर तसं वाटलं सर, पण छान वाटलं सर मला. आता माझा कोर्स सर, माझा वेबिनार कसल्याही परिस्थितीत चालू करणार म्हणजे चालू करणार आहे सर. आज रात्रभर बसणार आहे
फनल बघणार आहे पूर्णपणे आणि फेसबुक तर पूर्ण समजून घेतले, पूर्ण तयार आहे, फक्त पैसे घालायचे, ऍड रन चालू करायचं सर. चालेल, ओके, बघा, ओके, ठीक थँक्यू आहे सर, धन्यवाद सर. चला सगळ्यांना हे या ऍडव्हान्स लेवलला म्हणजे गोल्डन लेवलला आणि हे डायमंड लेवल पण आहे. ओके, जेवढं तुम्ही स्केलअप करा वरच्या लेवलला याल तसे तुमचं इन्कम ऑफ सोर्स वाढत जाईल. इथे मेहनत तर करणं गरजेची आहे. ओके, आणि सुनीता गायकवाड तुम्ही आता वेबिनारची प्रॅक्टिस करा. हो सर. घेतला ना वेबिनार कधी? हा सर, 2 घेतलेले. मग आता घेते सर. चेंज करणार आहे का तुम्ही? हा सर. ओके, ओके, थँक्यू सर. ठीक आहे, सब लोगों का धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. आजची मीटिंग कशी झाली? ज्या ज्या ग्रुपमध्ये आहात तिथे टाईप करा, शेअरिंग करा सगळीजण ज्या ज्या मीटिंग मध्ये आहात तुम्ही. ओके, ज्या ज्या ग्रुप मध्ये तिथे तुम्ही शेअरिंग करू शकता. ठीक आहे, ओके, सब लोगों का धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच.